प्रवचन मृत्यु का बोध। बहुत से प्रश्न हैं, बहुत मूल्यवान प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न पर बहुत सी बातें कहूँ, ऐसा होने पड़कर मेरा मन हुआ। फिर यही सभी प्रश्न को तो शायद जब नहीं हो पाएंगे। पहला प्रश्न, मैंने उपवास के संबंध में कुछ कहा, पूछा है क्या उपवास से मेरा विरोध है। पूछा है क्या उपवास के द्वारा इंद्रियां स्थिर नहीं होती और विरक्ति नहीं आती। पूछा है क्या उपवास के माध्यम से ही महावीर ने, बुद्ध ने और दूसरे लोगों ने साधना नहीं की। इस तरह बहुत से प्रश्न उपवास से संबंधित हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उपवास से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन अनाहार का नाम उपवास नहीं है। भोजन न करने का नाम उपवास नहीं है। अनाहार से मेरा विरोध है और इन दोनों के भेद को मैं आपको समझाता हूँ। उपवास शब्द में भोजन ना लेने की कोई ध्वनि भी नहीं आती। उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट रहना, उसका अर्थ है परमात्मा के निकट वास करना। उससे भोजन का कोई संबंध ही नहीं। भोजन करने वाला उपवासना हो सकता है और जिसने भोजन नहीं किया हो सकता है उपवास में ना हो। साधारणतः यही होता है कि जिसने भोजन नहीं किया है उसका चित्त भोजन के निकट ही वास करता है, उसका चित्त आत्मा के निकट वास नहीं करता। उसका चित्त और भोजन न देने के कारण शरीर के निकट हो जाता है और वह 24 घंटे भोजन के संबंध में ही विचार करता है। उपवास बड़ी दूसरी बात है। एक सन्यासी मेरे घर कुछ दिन तक मेहमान थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, आज मैं उपवास करूँगा। मैंने कहा, उपवास भी किया जा सकता है, अनाहार किया जा सकता है। आप भोजन ना करें यह हो सकता है, लेकिन भोजन न करने से अगर कोई परमात्मा के निकट पहुँचता तो बड़ी आसान बात है, बहुत आसान बात हो गई। परमात्मा के निकट पहुंचने का अर्थ मरना हो गया। एक आदमी भोजन ना करे और मर जाए तो मोक्ष हो गया, तो निश्चित ही परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा। उपवास तो हुई मृत्यु का नाम, भूखे मरते हुई मृत्यु का नाम। परमात्मा के पास पहुंचना जाना अगर नहीं है तो आप दिन भर अगर भूखे रहें तो उसे परमात्मा के निकट कैसे पहुँचा जा सकेगा। मैंने उनसे कि आप यह कर सकते हैं कि भोजन ना करें, लेकिन उपवास बहुत दूसरी बात है। वे बोले, उपवास फिर क्या है। मैंने कहा, अगर भीतर मन इतना तल्लीन हो जाए कि भोजन का स्मरण ना आए और भोजन चूक जाए तो उपवास है। अगर आत्मा में ध्यान इतना तल्लीन हो जाए कि शरीर की स्मृति ना आए तो भोजन चूक जाए तो उपवास है। भोजन चूकने से आत्मा की स्मृति नहीं आती, लेकिन आत्मा की स्मृति से कभी भोजन चूक सकता है। उपवास में अनाहार हो सकता है, लेकिन अनाहार में अनिवार्य उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ है अपने भीतर ध्यान को तल्लीन हो जाने देना। वे बोले, यह तो बड़ा कठिन हुआ। फिर उपवास हमारे हाथ में नहीं रहा। वे कुछ दिन मेरे पास थे। मैंने उनसे कहा, किसी दिन जब चित्त बहुत शांत हो और स्मरण ना आए देखा तो समझना कि उस दिन उपवास हुआ है। एक दिन उन्होंने आकर मुझसे कहा, आज पूरा दिन बीत गया। आज मैं कुछ ऐसा लीन था भीतर मुझे कि दिन भर मुझे ख्याल नहीं आया। अब मुझे ख्याल आया है कि दिन भर बीत गया और भोजन नहीं किया। तो मैंने कहा, अब उपवास तोड़ दीजिए। उपवास पूरा हो गया। वे क्षण जो आत्मा ध्यान में व्यतीत हो जाए वह शरीर की स्मृति ना लाए, वे क्षण उपवास के क्षण हैं। ऐसे क्षण जरूर मनुष्य के जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जिसे आप उपवास कहते हैं वह भूखा मरने से ज़्यादा नहीं है। और अगर भूखा मरने का कोई गुण है तो फिर दुनिया में दरिद्रता बढ़ानी चाहिए, भूखे मरने के उपाय बढ़ाने चाहिए। भूखे मरना कोई गुण नहीं है। यह कहा है कि भोजन न देने से इंद्रिया स्थिर होती है, तो यह तो आत्मघात हुआ। किसी कुएं में कूद जाए, पहाड़ से कूद जाए, इंद्रिया नष्ट नहीं ही हो जाएगी तो भगवान आपको मिल जाएगा। इंद्रियों को स्थिर नहीं करना है, इंद्रियों को जीतना है। आप सोचते होंगे इंद्रियों को स्थिर कर देंगे तो जीत जाएंगे, तो आप गलती में हैं। स्थिर इंद्रियां शक्ति तो खो देती हैं लेकिन वासना नहीं खोती हैं। स्थिर इंद्रियां शक्ति खो देती हैं लेकिन वासना नहीं खोती है। एक आदमी बूढ़ा हो जाए, इसी से क्या ब्रह्मचर्य आ जाता है। इंद्रियां तो स्थिर हो गई, लेकिन बूढ़े का मन युवक के मन से अधिक ज़्यादा कामतुर होता है। इंद्रियां स्थिर हो जाने के कारण ही उसका मन और उसकी वासना उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि पूर्ति का कोई उपाय भी नहीं रह जाता। पूर्ति का उपाय नहीं रहता। मन बार बार पूर्ति के लिए चिंतातुर होने लगता है। इसलिए बूढ़े मात्र बूढ़े होने से इंद्रिया के पार नहीं हो पाते हैं, बल्कि इंद्रियों और पीड़ित करने लगती हैं। पीछे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ प्रयोग किया। उन्होंने 20 युवक को भोजन देना बंद कर दिया और रोज उनका अध्ययन किया और उनकी चित्त गतियों में क्या परिवर्तन हो रहा है। कोई 3-4 दिन तक उनको बहुत जोर से भूख सताती रही। 4 दिन के बाद अक्सर भूख नहीं सताती है, क्योंकि भूख रहने की आदत हो जाती है और शरीर में एक परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह होता है, शरीर तो बड़ा अद्भुत यंत्र है। हमारे शरीर में जो मांस और चर्बी इकट्ठी है वह अकारण नहीं है। अगर हम भोजन बंद कर दें तो शरीर अपनी चर्बी पचाना शुरू कर देता है। वह मांसाहार है एक तरह का। हम अपना ही मांस खाने लगते हैं, इसलिए आपका वजन गिरने लगता है। आप एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो 1 पाउंड वजन गिर जाएगा। अपने शरीर का 1 पाउंड मांस पचा लिया। शरीर ने दिन भर काम किया, शरीर ने मांस पचा लिया। मांस को पचाना रोज ही पड़ता है। आप भोजन से उसे पूरा कर देते हैं तो काम चलता रह जाता है। आप भोजन बंद कर देंगे
तो वो जो स्टॉक है आपके पास मांस का वह कम होता चला जाएगा। 4-5 दिन के भीतर आपका शरीर नया भोजन लेने की आदत छोड़ देता है और अपने ही मांस को पचाने लगता है। अपने मेंढक को देखे होंगे, वे तो वर्षा में जिंदा हो जाते हैं करीब करीब, और बाकी समय मुर्दों की भांति मिट्टी में पड़े रहते हैं, लेकिन सूख जाते हैं, सारा मांस पचा जाते हैं। वहाँ रीछ होते हैं साइबेरिया में, जो जब बहुत बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ में दबे पड़े रहते हैं। जब वे बर्फ़ में दबते हैं तब उनका शरीर बहुत भारी होता है। जब महीने 2 महीने 4 महीने बाद बर्फ़ पिघलती है तो निकलते हैं तो बिल्कुल हड्डी के ढांचे रह जाते हैं। उस बीच वे वहाँ पड़े पड़े अपना मांस पचा जाते हैं। तो अगर आप भोजन बंद कर दें तो आपका मांस पचना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि एक तरह की हिंसा है, आप दूसरों का मांस पचा खाएं या अपना, दोनों स्थिति में हिंसा है। और आप दूसरे का खा रहे हैं या अपने शरीर का खा रहे हैं, दोनों स्थिति में शरीर हमारा हमेशा पराया है। दूसरों के शरीर भी मेरे ही उतना ही पराया है जितना मेरा शरीर पराया है। दोनों स्थितियों में शरीर शरीर है और दोनों स्थिति में मांस मांस है। इसलिए उपवास अनाहार वाला, जिसमें कि आप अनाहार पर जोर दे रहे हैं, वो एक तरह का स्व मांसाहार है। वह उन्होंने प्रयोग किया अमेरिका में। 4-5 दिन के बाद उनकी भूख की प्रवृत्ति चली गई, इंद्रियां स्थिर होने लगी। 7वें दिन उनको बहुत सी रुचियों में परिवर्तन हुआ। उनके पास नंगी लड़कियों की तस्वीरें रखाई गई, उन्होंने उन्हें उठाकर भी नहीं देखा। उनके पास गंदी से गंदी किताबें रखी गई, वे उनके प्रति बिल्कुल विरक्त रहे। 15 दिन पूरे होते होते उनके सामने कैसी ही वासनापूर्ण बातें कहे, कोई उनमें उत्तेजना नहीं हुई, बिल्कुल विरक्त हो गए। 15 दिन के उपवास के बाद विरक्ति आ गई। फिर उनको धीरे धीरे खिलाना शुरू किया। जिस ढंग से भोजन के छूटने से वासना विलीन हुई थी, उसी ढंग से वह वापस जागने लगी। 15 दिन में वे वापस पे वही आदमी हो गए। तो इसमें क्या हुआ? कोई वृत्तियाँ नष्ट हो गई, केवल वृद्धता स्थिर हो गई, लेकिन इंद्रिया स्थिर हो गई। मूल वृत्ति अपने भीतर वैसी की वैसी बनी रही। इसलिए जो व्यक्ति भोजन छोड़ कर सोचता है कि मैंने इंद्रिय को जीत लिया है, वह केवल नासमझी में है, अज्ञान में है। अभी उसको भोजन दिया जाए, इंद्रियां फिर सजग हो जाएंगी, वापस सारी इंद्रियां अपनी सक्रियता पूरी कर लेंगी। इसलिए भोजन के ना करने से कोई वासना नष्ट नहीं होती, केवल इंद्रियां स्थिर होती है और वासना भीतर छिपी रहती है, बीज रूप में वासना बनी रहती है। सवाल इंद्रियों को स्थिर करने का नहीं, सवाल वासना के परिवर्तन का है। इसलिए आप देखेंगे महावीर या बुद्ध, इनकी आपको इंद्रियां स्थिर मालूम होती हैं, इनकी मूर्तियाँ आपने देखी होगी, इनके चित्र देखे हैं, इनकी इंद्रियां आपको स्थिर मालूम होती हैं। इनसे ज़्यादा स्वस्थ इंद्रियां के लोग खोजने कठिन हो जाएंगे, लेकिन इनके पीछे चलने वाले साधुओं को देखो तो इनकी इंद्रियां जरूर स्थिर मालूम होती है। वे उपवासी लोग हैं, ये अनाहारी लोग हैं। भोजन उन्होंने छोड़ा नहीं, कभी कभी भोजन छूटा है और मन भी छूट गया है, और यह बड़े रहस्य की बात है। अगर भोजन अपने आप छूट जाए तो उसका दुष्परिणाम शरीर पर अत्यंत न्यून होता है, और अगर चेष्टा से छोड़ा जाए तो शरीर पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। शरीर पर इसलिए बहुत ज़्यादा सोच होता है कि आप 24 घंटे सोचते हैं मैंने भोजन नहीं किया, यह सजेशन या ऑटो सजेशन कि मैंने भोजन नहीं किया और मैं कमज़ोर हो रहा हूँ और इंद्रियां स्थिर हो रही हैं, आपके चित्त को प्रभावित करता है और शरीर को छिन्न करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को शरीर का स्मरण ही ना आए, जिस ख्याल ही ना हो कि मैंने भोजन नहीं किया और इंद्रियां स्थिर हो रही हैं और शरीर कमज़ोर हो रहा है, तो यह ऑटो सजेशन उसको भीतर नहीं पकड़ते हैं, ये सुझाव उसको नहीं करते हैं। उसका शरीर बहुत मात्रा में अक्षुण्ण अपनी शक्ति को पचा जाता है। उपवास बहुत बड़ी दूसरी बात है। मैंने जो विरोध किया हुआ अनाहार का किया, अनाहार के विरोध में मैं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इंद्रियां को स्थिर नहीं करना बल्कि वासना को परिवर्तन करना है, और वासना के परिवर्तन के लिए स्वस्थ इंद्रियां अत्यंत आवश्यक है। अस्वस्थ इंद्रियां वाला व्यक्ति वासना के परिवर्तन को उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए आम बीमार आदमी को कोई आध्यात्मिक आदमी मत समझ लेना, ये जर्जर हुई वाले इंद्रियों वाले आदमी को कोई आध्यात्मिक मूल्य मत दे देना। लेकिन दुनिया को कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे जैसे मुल्कों में बात का बहुत प्रचार किया गया है। धीरे धीरे हम बीमारी और अस्वस्थता को भी अध्यात्म समझने लगे हैं। एक काउंट कैरसलिंग हुआ वहाँ जर्मनी में, वह हिंदुस्तान से बहुत प्रभावित था। उसने अपनी किताब में लिखा कि स्वस्थ एक गैर आध्यात्मिक बात है, स्वस्थ होना एक गैर आध्यात्मिक बात है। अगर इंद्रियां का स्थिर होना अध्यात्म है तो बीमार होना अध्यात्म होगा, और इंद्रियों का स्वस्थ होना अध्यात्म का विरोध हो जाएगा। इंद्रियां स्वस्थ होनी चाहिए, वासना शून्य होनी चाहिए, तो जीवन परिपूर्णता और उपलब्ध होता है। और वासना तो पूर्ण रहे और इंद्रियां सुस्त और स्थिर हो जाए तो जीवन केवल कुरूप हो जाता है और जीवन केवल अस्वस्थ हो जाता है, और वैसा व्यक्ति केवल कुंठा और पीड़ा में जीता है, किसी आत्मानंद को उपलब्ध नहीं होता। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शरीर को मनुष्य की आत्मा का शत्रु नहीं मानता हूँ। शरीर केवल वाहन है, आप उसमें जो उपयोग लेना चाहते हैं वो देता है। अगर आप पाप में जाना चाहते हैं तो शरीर राजी है, अगर आप पुण्य में जाना चाहते हैं तो भी शरीर राजी है।
नरक की यात्रा करनी हो तो भी शरीर से हो जाती है, और मोक्ष के भ्रमण करना हो तो भी शरीर से होता है। शरीर का अपना कोई आपका आग्रह नहीं है कि आप क्या कहें। आप जो करना चाहते हैं शरीर हमेशा उसके करने के लिए राजी हो तैयार हो जाता है। शरीर अद्भुत यंत्र है, शत्रु नहीं है, हमेशा मित्र है। पाप में जाएं तो भी मित्र, पुण्य में जाएं तो भी मित्र। और शरीर अपने आप से कुछ भी नहीं करवाता है। आप जो करना चाहते हैं वही शरीर से कर लेते हैं, लेकिन हम शरीर के शत्रु हो जाते हैं और हम समझते हैं कि शरीर के विरोध में लड़कर कोई आत्मा उपलब्ध होगी। शरीर के विरोध में कोई सवाल ही नहीं है, शरीर के विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं है। असल में शरीर से विरोध अध्यात्म नहीं है, एक तरह का रिएक्शन और प्रतिक्रिया है। संसार में शरीर काम आता है, भोग में शरीर काम आता है, तो हम सोचते हैं कि शरीर की जो भोग में काम आता है वह योग में कैसे काम आएगा, उसका विरोध करो, उसे नष्ट करो। भोगी की मूल थी कि वह सोचता था कि शरीर से मैं भोग कर रहा हूँ। भोग भी मन से होता है, शरीर तो केवल उपकरण होता है। योगी की भूल होगी कि वह सोचे कि मैं शरीर को नष्ट करके योग कर रहा हूँ। योग भी मन से होता है, शरीर हमेशा सहयोगी है, छाया की भांति आपके पीछे है। जहाँ आपका मन जाना चाहता है वहाँ शरीर वहाँ ले जाने में हमेशा तैयार और तत्पर है। इसलिए जो जानते हैं वे शरीर के प्रति हमेशा अनुग्रहित अनुभव करते हैं, उनके प्रति विरोध और शत्रुता अनुभव नहीं करते हैं। वे हमेशा शरीर के प्रति धन्यवाद अनुभव करते हैं। संत फ्रांसिस की कल मैं बात कर रहा था, जिस दिन वह मरा उसने शरीर को अंतिम धन्यवाद दिया और उसने कहा, मेरे शरीर, तेरे इतने उपकार है मेरे ऊपर, तूने ही सारे अनुभव मुझे दिए, तेरे ही अनुभवों, तेरी ही यात्रा से मैं आगे बढ़ा और ऊपर उठा। तू सदा मेरे साथी था, चाहे मैंने बुरा किया चाहे मैंने भला किया हो। तब इस अंतिम क्षण में मैं तुमसे विदा कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे धन्यवाद दूँ, किन शब्दों में मैं तेरा धन्यवाद करूँ। और मुझे दिखाई पड़ता है जो जानेगा उसका शरीर के प्रति विरोध गिर जाएगा। शत्रु नहीं है, शरीर हमेशा मित्र है। किसी क्षण में शरीर आपका शत्रु नहीं है, लेकिन हम अपनी ही भांति से अगर शरीर को शत्रु बना ले तो हमारा जीवन शरीर से लड़ने में व्यतीत हो जाता है। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति शरीर से लड़ता है वह एक अर्थ में मैटेरियलिस्टिक है, वह भौतिकवादी है, वह आदमी अध्यात्मवादी नहीं है। शरीर के ऊपर उसकी बड़ी मान्यता है, बड़ा आग्रह है। अभी मैं एक जगह था, वहाँ साध्वी ने मुझे कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने एक कागज़ पर लिखा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कागज़ मुझे दे दो। उन्होंने बड़े ऊपर हाथ करके मुझे वह कागज़ छोड़ा, जैसे कहीं मेरे हाथ में उनका हाथ ना छू जाए। तो मैंने उनको पूछा, इतने दूर हाथ को ले जाकर कष्ट क्यों दे रही हो? क्या घबराहट है मेरे हाथ से? अगर मेरा हाथ आपके हाथ को छू भी जाएगा तो कौन सी परेशानी हो जाएगी? निश्चित ही हाथ के छूने का डर अत्यंत भौतिकवादी मन का सबूत है। यह बुद्धि अत्यंत मटेरियलिस्टिक है, इसका विश्वास शरीर पर है, इसका विश्वास आत्मा पर नहीं है। और मैंने उनसे कहा कि आप ही निरंतर कहती हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और फिर यह शरीर से छूने की घबराहट क्या है? असल में भीतर दमन किया हुआ है सेक्स को। दूसरे का स्पर्श तत्क्षण उसमें गति दे देगा, उसका जगा देगा। वह घबराहट, वह परेशानी दे रही है। यह हाथ तकलीफ नहीं दे रहा, वह भीतर दबा हुआ सेक्स, वह भीतर दी हुई कामना तकलीफ दे रही है। कोई भी स्पर्श तत्क्षण उसे जगा देगा। हाथ क्या करेगा? हाथ तो कुछ भी नहीं कर सकता। शरीर क्या करेगा? लेकिन भीतर मन के दमन हो तो शरीर से शत्रुता मालूम होने लगती है, और मन की भूल चूक को हम शरीर पर आरोपित करते हैं। हमारी आदत यह है, हमेशा दूसरे पर दोष देने की हमारी आदत। अगर मेरा आपसे झगड़ा हो जाए तो मैं आपको दोष दूंगा और आप मुझे दोष दोगे। हमारी आदत है एक दूसरे को दोष देने की। जब जीवन में हम तकलीफ अनुभव करते हैं तब हम अपने मन पर दोष नहीं लेते हैं, हम इस गरीब शरीर पर दोष देते हैं कि इस शरीर का सब दोष है, और फिर इसने लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब भ्रांति की बातें हैं। इस शरीर से कोई शत्रुता का प्रश्न नहीं है। जो शरीर से शत्रुता करेगा वो शरीर की शक्तियों को बदलने में कभी समर्थ नहीं हो सकता है। धन्यवाद।